हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लैंग्वेज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से पढ़कर दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज केरला जस्ट द प्लेस फॉर यू इफ़ यू लव वैरायटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड यू टेक अ ट्रिप टू द स्पाइस गार्डन इन द हिल्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टू इनहेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश कार्डमम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज केरलास कुजिन नोन फॉर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉर इट्स स्पाइसी हॉट फ्लेवर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गिव्स सी फूड इट्स पंजेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वाई वुड फॉरेन बार्गेन हंटर विजिटर्स नेवर फेस अ प्रॉब्लम इन केरला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड। फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के लिए फिल इन द ब्लैंक्स हमको सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू रीच डैश एयरपोर्ट ऑन टाइम यू विल कैच द फ्लाइट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, यू शुड गो फॉर डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 30 अप्रैल इज ट्यूसडे व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 10th of May। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, नॉन ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसके लिए एक गद्यांश दिया गया है और इसी के आधार पर प्रश्न दिए गए थे और इस गद्यांश को पढ़कर सवालों के जवाब करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिली दोस्त होने के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 11, रतन कैसा छात्र था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 12, रतन और अजय आपस में क्या थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिली दोस्त। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सभी शिक्षक रतन से क्यों प्रसन्न रहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रतन के व्यवहार के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अजय किस काम में अधिक मन लगाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी वीर होने के साथ और क्या थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अच्छे राजनीतिज्ञ। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी ने लोगों में कौन सी भावना भर दी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक राष्ट्र की। फिर क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के महान वीरों में से एक। फिर क्वेश्चन नंबर 18, लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके अच्छे गुणों के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इनमें राजनीतिज्ञ शब्द का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवाजी का जीवन। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, दुकान पर कोई नहीं था वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, इनमें तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुष्प। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इनमें शुद्ध शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, इनमें उत्कृष्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए निक्रिस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इनमें शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, जहां लोगों का मिलन हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सम्मेलन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए झमेले में पड़ना। अब पार्ट 2 में पूछे गए जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा x+1/x का होल स्क्वायर का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक लीक सीपी से 10% अधिक पर है। यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1% हानि। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दोनों संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B का अनुपात 1:2 है। कोण A ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि -3 पे पावर m+1 इंटू -3 पे पावर 5 इक्वल्स टू -3 पे पावर 7 तो m का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 38, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी xy इक्वल्स टू स्थिरांक। फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' अनुमान का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 25। फिर क्वेश्चन नंबर 48 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15A विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दृष्टि पटल। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। फिर क्वेश्चन नंबर 44, पराग कोश में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी परागकण। फिर क्वेश्चन नंबर 45, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ईस्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 46, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रति अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 47, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मॉरिशस। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गगनयान। फिर क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रसिया। फिर क्वेश्चन नंबर 51, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 53, 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 55, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बुध। फिर क्वेश्चन नंबर 55, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 58, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतास। फिर क्वेश्चन नंबर 59, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एलबुर्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत की पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी करण। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भागलपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, WC बनर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 67, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो BPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इस तरह हमने जनरल स्टडीज़ के और लैंग्वेज के 70 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। तो पार्ट 3 में सोशियोलॉजी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, शोध साक्षात्कार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 72, सामाजिक असमानता सामाजिक है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 73, एकल व्यक्ति समूह या घटना की गहन जांच किसके साथ जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत अध्ययन। फिर क्वेश्चन नंबर 74, शैक्षिक योग्यता इनमें से किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस विधि का उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सांख्यिकी विश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 76, जिस शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है वह इस प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिकोणासन। फिर क्वेश्चन नंबर 77, संपर्कों और सामाजिक संघों का नेटवर्क निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक पूंजी। फिर क्वेश्चन नंबर 78, अनुसंधान परियोजनाएं जो बड़ी संख्या में लोगों के बारे में मानकीकृत तथ्य एकत्रित करती हैं क्या कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक सर्वेक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 79, लोगों को उनके प्राकृतिक परिवेश में समझने के गुणात्मक तथ्यों की किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 80,
किसने परिभाषित किया कि समाज शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक वृत्ति की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। फिर क्वेश्चन नंबर 81, किसके अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खिम। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। फिर क्वेश्चन नंबर 83, वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी समाज में लोगों की श्रेणियों को एक पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है वह क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक स्तरीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 84, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया के बीच अंतर किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विल्फ्रेडो पेरेटो। फिर क्वेश्चन नंबर 85, सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में वर्णित संस्कृतियां कौन सी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कोसर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संघर्ष से विनाश होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, आदेशात्मक रूप से समन्वित संघों की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेल्फ डेहरेनडॉर्फ ने। फिर क्वेश्चन नंबर 89, उन व्यक्तियों के समूह जो वर्ग व्यवस्था के हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि वे श्रम विभाजन में पूरी तरह से एकीकृत नहीं हैं, क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्पकालिक सर्वहारा। फिर क्वेश्चन नंबर 90, अस्पृश्य जातियां मानी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जाति पदानुक्रम के बाहर। फिर क्वेश्चन नंबर 91, किस प्रकार की एकजुटता में अंतरात्मा सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना को पूरी तरह से घेर लेती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जैविक एकजुटता। फिर क्वेश्चन नंबर 92, समाज के सामाजिक विकास के बढ़ते स्तर के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दमनकारी कानून को प्रतिकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियात्मक पूर्ण आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन एक संघर्ष सिद्धांतकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवाद से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 97, उपहास और गपशप किसके उदाहरण हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 98, जब भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत तेज गति से विकसित होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विलंबना। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन संदर्भ समूह के प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 100, संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 101, प्रकट प्रकार्य वे है जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपेक्षित और मान्यता प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बीपी मंडल। फिर क्वेश्चन नंबर 103, जातियों का पदानुक्रमिक क्रम किसमें भेद पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शुद्धता और अशुद्धता। फिर क्वेश्चन नंबर 104, अप्रकट प्रकार्य वे है जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 105, संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है जिसमें शामिल है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 106, ईवी रामास्वामी नायकर को निम्न जातीय आंदोलन के नेता के रूप में भारत के किस भाग से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत। फिर क्वेश्चन नंबर 107, वेबर ने अस्थिरीकरण के निम्नलिखित में से किस आधार की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 108, अस्थिरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेविस और मूर। फिर क्वेश्चन नंबर 109, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास। फिर क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 111, द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डेविड कूपर। फिर क्वेश्चन नंबर 112, परिवार के विविध पारिवारिक स्वरूपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113, इनमें से किसमें पति पत्नी के रिश्ते पर प्राथमिक जोर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दाम्पत्य मूलक परिवार। फिर क्वेश्चन नंबर 114, पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अनुभाविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना है। फिर क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा मातृवंशी समाज का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खासी। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक सत्ता और तर्कसंगत कानूनी सत्ता का विश्लेषण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। फिर क्वेश्चन नंबर 117, नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार का सत्ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कानूनी। फिर क्वेश्चन नंबर 118, आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कानून का शासन। फिर क्वेश्चन नंबर 119, कुछ शक्तिशाली फर्मों द्वारा किसी बाजार या उद्योग पर प्रभावी नियंत्रण और प्रभुत्व को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्पाधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में पुश्तैनीवाद का विश्लेषण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। फिर क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किसने कूला एक्सचेंज का अध्ययन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की। फिर क्वेश्चन नंबर 122, बाजार विनिमय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संविदात्मक संबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 123, द गिफ्ट, द फॉर्म एंड रीजन फॉर एक्सचेंज इन ऑर्किक सोसाइटीज़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्सेल मॉस। फिर क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक व्यवहार का गैर आर्थिक निर्धारक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किसने जजमानी व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, W.H. वाइजर। फिर क्वेश्चन नंबर 126, पारस्परिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। फिर क्वेश्चन नंबर 127, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। फिर क्वेश्चन नंबर 128, जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई वस्तु जो उपयोगी वस्तु नहीं थी को उपयोगी वस्तु बना दिया जाता है और वह बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाती है, को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडयीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 129, एक ऐसा निकाय जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य। फिर क्वेश्चन नंबर 130, मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किसे धर्म का प्रारंभिक रूप मानते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकृतिवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 131,
निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में परिभाषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ई दुर्खेम। फिर क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि परिवर्तन क्रमिक समायोजनात्मक तरीके से होता है, न कि अचानक हिंसक तरीके से? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य। फिर क्वेश्चन नंबर 133, धर्म के प्रभाव में कमी आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पंथ निरपेक्षीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 134, हरित क्रांति के अधिकांश क्षेत्रों में नई तकनीक से कौन लाभान्वित हो सका? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 135, एक सामाजिक आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 137, महिला आंदोलन किस प्रकार का सामाजिक आंदोलन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुधारवादी। फिर क्वेश्चन नंबर 138, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी आंदोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 139, 1970 के दशक में नए किसान आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनजातियों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक अस्थायी गुण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 141, अर्जित लक्षणों के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण किस मानदंड का उपयोग करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 142, जब आदिवासी समूह खुद को नए संपर्क में आए अन्य लोगों से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लगते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनजातिवादी विचारधारा। फिर क्वेश्चन नंबर 143, वर्जीनियस खाका के अनुसार समकालीन समय में जनजाति पहचान के दावों को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन कारणों को जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनजाति समाज में मध्यम वर्ग के उदय को। फिर क्वेश्चन नंबर 144, माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को उनके निम्नलिखित में से किस कार्य में रेखांकित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 145, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के लिए कृत्रिम निरोध क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि पर प्राकृतिक निरोध क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 148, 1952 में भारत डैश देश था जिसने स्पष्ट रूप से जनसंख्या नीति की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला। फिर क्वेश्चन नंबर 149, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस वर्ष झटका लगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1975 से 1976। फिर क्वेश्चन नंबर 150, भारत में आयु विशिष्ट लिंगानुपात की गणना किस वर्ष में शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1961 में। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह पीजीटी सोशियोलॉजी के और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।